इसलिए पहले से यह परंपरा चली आ रही है कि लोग पूजा पाठ का विरोध करते हैं। मुझे तो सुनकर के बहुत दुख हुआ, पर क्या करें, बातें तो हम और आप बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। अब नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, समझदार समझ जाएंगे कि कुछ दिन पहले आपके ही नगर बरझेड़ी में विधर्मी लोग घरों के अंदर आकर के धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप को कह रहे हो कि हम राजपूत हैं, आप अपने आप को कह रहे हो कि हम पाटिल हैं, आप अपने आप को कह रहे हो हम माली हैं, और ईसाई मिशनरियों को आप अपने अपने घरों में बुला करके चंद पैसों के लालच में अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हो और दूसरों के घरों में जाने की प्रेरणा दे रहे हो। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। जो अपने सनातन धर्म का नहीं हो सकता, अपने राम का नहीं हो सकता, वो अपने एक बाप का क्या होगा। बहुत ये सुनकर के हमको बहुत गलत लगा। 18 वर्षों से 20 वर्षों से निरंतर आपके गांव में कथाएं चल रही हैं, यज्ञ चल रही हैं, लेकिन उन दुष्टों के जीवन में ये प्रभाव नहीं पड़ा और उन विधर्मियों का एक बार आने मात्र से प्रभाव पड़ गया। ऐसे लोगों को तो अपने घर में बुला रहे हो, ये बहुत निंदनीय विषय है। सावधान हो जाओ, हमें अपनों से ही बचने की जरूरत है। मैंने अभी कहा था ना शिव की बारात का विषय, कि जितने सगे संबंधी सब ये आग लगाने वाले हैं, ये कोई आपके अपने नहीं है। जितना डर हमको दूसरों से नहीं है, उतना डर हमको अपने लोगों से है। दूसरे लोगों की इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे घर में प्रवेश कर सकें। हमारे अपने ही दूसरे लोगों को खींच कर लेकर के अपने घर के अंदर आते हैं, अंदर से दरवाजा बंद करते हैं और 10-20 लोग एक साथ बैठ करके तुमको लालच दे करके उसके ईसा मसीह का उसका प्रचार करके और तुमको राम कृष्ण से दूर कर देते हैं। अरे जिस व्यक्ति के जीवन में 4 कीलें लगने मात्र से उसकी मृत्यु हो गई और जिसके रोम रोम में बाण छिदे हो और वो अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान पर बैठा हो, उसकी मृत्यु ना हुई हो, तो ऐसे ईसा मसीह से ज्यादा अच्छे हमारे भीष्म पितामह हैं। तुम राम को भगवान मानो मत मानो, कृष्ण को भगवान मानो मत मानो, अगर ईसा मसीह की जगह अगर तुम मेरे भीष्म पितामह कोई भगवान मान लोगे, उसी में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये लोग कैसे धर्म परिवर्तन करवाते हैं, ध्यान दीजिए। एक पादरी था, एक नगर में गया, 2 मूर्ति लेके गया, एक ईसा मसीह की मूर्ति लेके गया और एक अपने भगवान राम की मूर्ति लेके गया, और उस गांव के लोगों से कहने लगा, सुनो, आज हमको ये देखना है कि कौन के भगवान में कितनी ताकत है। अब सब बेचारे सीधे सच्चे लोग, सबकी भीड़ इकट्ठी हो गई, भाई भगवान की परीक्षा हो गई। अब वो पादरी कहता है कि ये जो पानी का जो कुंड भरा है ना, मैं एक साथ दोनों मूर्ति डालूंगा, जो मूर्ति पानी में डूब जाएगी वो समझना नकली भगवान है, और जो मूर्ति पानी में तैरने लग जाएगी समझना वो असली भगवान है। और जो पानी में डूब जाए उसको छोड़ना पड़ेगा, और जो पानी में तैरने लग जाए उसको अपनाना पड़ेगा। गांव के सीधे सच्चे लोग थे, बोले हाँ बिल्कुल, याद करके दिखाओ। सबको भरोसा था कि हमारे राम की मूर्ति तैरेगी, राम की प्रति आस्था थी, लेकिन वो पादरी क्या करके आया है ये लोगों को पता थोड़ी था। उसने जैसे दोनों मूर्ति पानी में डाली तो राम जी की मूर्ति तो डूब गई, अब वो ईसा मसीह की मूर्ति तैरने लगी। पादरी कहने लगा, देखा तुमने, जो राम अपने आप को ना बचा सकता हो वो तुमको क्या बचाएगा, वो खुद डूब रहा है। बोले एक काम करो, ये राम को छोड़ो, हमारे ईसा मसीह की शरण में आ जाओ। जिस तरह से वो तैर रहे हैं ना, वो आपको भी इसी तरह पार लगा देंगे।
सारे के सारे लोगों ने सौगंध खा ली कि आज से हम राम को भगवान नहीं मानेंगे, ईसा मसीह को भगवान मानेंगे। पूरा का पूरा नगर धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वहीं पर मेरे सनातन के एक संत का आगमन होता है। संत ने देखा कि मेरा समाज बट रहा है, इस समाज को वापस लेकर के आना है। संत ने कहा 1 मिनट रुको, अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई। हमारे सनातन में जल की परीक्षा नहीं होती, हमारे सनातन धर्म में अग्नि परीक्षा होती है। उस संत ने पादरी से दोनों मूर्तियां छीन ली। संत ने जैसे ही दोनों मूर्तियां हाथ में ली, संत समझ गए। संत ने कहा यहां पर चिता जलाई जाए। चिता जला दी गई। संत ने समस्त नगर के लोगों से कहा देखो, मैं एक साथ दोनों मूर्तियां इस अग्नि में डाल रहा हूं, जो मूर्ति जल जाए वो नकली है, और जो मूर्ति पूर्ण रूप से सूर्य की किरणों की भांति चमकने लग जाए, समझना वो असली है। जैसे महात्मा ने दोनों मूर्तियों को उस जलती हुई अग्नि की चिता में डाला, अब जो ईसा मसीह की मूर्ति थी वो तो लकड़ी की थी, लकड़ी पानी में तैरती है, वो जल के राख हो गई। और जो राम जी की मूर्ति थी वो लोहे की थी। लोहा जब अग्नि में गर्म होगा तो सोने की तरह चमकता है। चमकता कि नहीं चमकता? संत ने कहा जब यह अग्नि में जलने के बाद भी सोने की तरह चमक रहा है, जब तुम इसकी शरण में जाओगे तुम कितने चमकोगे। इसलिए उन दुष्टों को छोड़ो और अपने राम को अपनाओ। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, जो लोग अपने घरों में ये विधर्मी लोगों को बुला करके धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, यदि आप सभी एक बाप के हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी अपने बेटा की बेटी के साथ मत बुलाना, और ऐसे व्यक्ति के साथ कोई व्यवहार मत करना। मैं खुले मंच से कह रहा हूं आप लोगों से, जो अपने धर्म का नहीं तो आपका क्या होगा। आज वो किसी को आपको दूसरे के घर में भेजेगा, परसों किसी और के घर में भेजेगा। आज आपके बेटे का धर्म परिवर्तन कराएगा, कल किसी और के बेटे का धर्म परिवर्तन कराएगा। लोग कहते हैं ना, ये प्रधानमंत्री जी फ्री में क्यों बांट रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का फ्री में बांटने का कारण क्या है, मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री जी को फ्री में कुछ बांटने में शौक नहीं लग रहा है। उनका फ्री में बांटने का कारण यह है कि हिंदू लोग इतने लालची हैं, इतने स्वार्थी हैं कि चंद पैसों के चक्कर में बिक रहे हैं। इसलिए भाई कहीं ये लोग बिक ना जाएं, अपने धर्म को छोड़ ना दें। इसलिए भैया फ्री में गैस सिलेंडर भी ले लो, फ्री में आटा भी ले जाओ, फ्री में चावल भी ले जाओ, फ्री में नमक भी ले जाओ, अपना घर बसाओ, लेकिन तुम सनातन को छोड़ करके धर्म परिवर्तन मत करो। इसलिए मोदी जी का फ्री में बांटने का ये कारण है। लेकिन लोग कहते हैं ना, अरे फ्री में बांटने से क्या होता है, मजदूरी महंगी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। हम तो सिर्फ अपने तक सोच रहे हैं और मोदी जी तो बहुत दूर की सोच रहे हैं। सनातन बचेगा तो आप बचोगे, आप बचोगे तो ये सब बचेगा, और ये सब बचेगा तो भगवान श्री राम को अभूत प्रसन्नता हो।